गुड इवनिंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया मैंने। बज रहा है 11 और अभी बस किचन समेट के फुर्सत मिली है मुझे। और अभी फुर्सत बस किचन से मिली है, बाकी और आज हमने इतना बड़ा काम रात में उठा लिया है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके रूम में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ नहीं है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। आज तो मैं किचन में आई ना, जब एक बार मैं 3:30 बजे मैंने सोचा ना कि डिश वॉशर में बर्तन लगाने वो लगा देती हूँ। 3:30 बजे मैं आई और 2-4 बर्तन मैंने वॉश करके डाले और मुझे इतनी गर्मी लगी, ऐसा लगा जैसे चक्कर हो रहा है। मैं चली गई फिर किचन से। उसके बाद शाम को मैंने 9 बजे सारे बर्तन इकट्ठे करके रखे हुए थे, शाम को 9 बजे डाले जब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ। इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी है ना आज तो, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में इसको बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और म्यूज़िक प्रैक्टिस ऐसा होता है ना, आपको पूरा पीसफुल माहौल चाहिए होता है, कंफर्टेबल आप होने चाहिए, ऐसा चाहिए होता है। तो इसका जो कीबोर्ड है वो हम अपने रूम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जो सोफ़ा है वो मैं कुछ बताऊँ कि कैसा चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है मोहम्मद? पूरा जब करते हैं थोड़ा पीस वाला। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, तो मैंने कहा आज इसको निपटा देते हैं 11 बजे 12 बजे कितने भी बजे। और जो सोफ़ा है ना उसको निकालना टास्क है, क्योंकि उसको ना सीधा करके खड़ा करके मतलब लेंथ वाइज करके उसको निकालना पड़ेगा। तो वो भी हम चेक करते हैं, मे बी हमें ड्रेसिंग टेबल वगैरह वो सब भी हटाना पड़े, देखते हैं कैसे करना है। तो अभी जस्ट मेरा किचन का काम हुआ है फिनिश, बर्तन वर्तन सब मैंने कर दिए हैं। इवन मैंने डिश वॉशर से बर्तन निकाल के रख दिए हैं, सारा काम हो गया है। बस ये हमारा जो हल्दी वाला दूध है ये पीना बाकी है, बाकी सब डन है। क्या बोलना है तुमको, बोलो। मेरे चैनल में कुछ दिनों में कुछ बहुत ही भयंकर आने वाला है, बहुत ही भयंकर। ये सींगे उंगे निकाल के कुछ शेयर करेगा। क्या भयंकर आने वाला है? बहुत ही ज़्यादा। तुम बनाते तो हो नहीं कुछ, खाली इतने दिन से बोल रही हूँ कि इतने सारे सॉन्ग्स इसने न्यू किए हैं, लेकिन टाइम नहीं है कि एक वीडियो अच्छे से बना के और इसके चैनल में डालने के लिए। नहीं, कल मैं रिकॉर्ड कर दूँगा पक्का? हाँ, टॉप एंगल वाली, आप समझ गए ना? नहीं, टॉप एंगल वाली नहीं, टॉप एंगल वाली नहीं पापा। नींद आ रही मुझे, जल्दी कर लो। चलो। मेरे पापा कौन से ख्यालों में खोए हुए हो? सोच रहे हैं तुम्हें कैसे पीटा जाए, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। चलो कैसे करें, बड़ा मेहनत वाला काम है। टेढ़ा कर दो। हाँ, ध्यान से। थोड़ा पीछे आप धक्का दो, मैं नहीं खींच पाऊंगी पीछे। आप उसके पीछे से सामान निकालो, इसके पीछे से। ध्यान से मम्मा, चोट मत लगाना। ओ भगवान जी, पसीने छूट गए, ऐसी इतनी गर्मी है। आपका कैमरामैन के भी पसीने छूटा है, आप खुद के नहीं छूटा है। मेरे तो बहुत बुरी हालत हो रखी है इसमें, पसीना पसीना। किचन में काम कर रही थी ना, वहाँ पंखा तो है नहीं। ये सारा सोफा मैंने उस रूम से यहाँ लाया है। लगी 2 घंटे लगा हूँ। 2 घंटे से लगे हुए हो? हाँ। कामचोर बच्चा। हेल्प किसने करवाई थी वो गेट के लिए? क्या हेल्प करवाई थी? लास्ट में आपके वो फंसने वाला था, मैंने उसको पीछे दबोच दिया। फालतू का क्रेडिट कैसे ले लेते हो तुम? मतलब कुछ भी। अब यहाँ से बैठ के तुम बाहर का नजारा लेना। इतना ही दूर रखना, ठीक है इसको? हाँ, बट व्यू बेटा, व्यू काला काला ब्लैक व्यू। अभी ब्लैक है ना। इधर ही रखें। ये देखो यहाँ पे कितना कचरा है, ये क्लीन करना होगा, लेकिन अभी नहीं करूँगी, मैं सुबह ही करूँगी इसको। पापा यहाँ से साफ कर कौन करेगा?
अभी नहीं बेटा, ये सुबह ही करेंगे, झाड़ू लगानी होगी ना, झाड़ू पोछा सुबह उठ के ना ये सारा कर देंगे। हाँ कीबोर्ड रख के इसका सेटरेट कर दो। अच्छा ये पावर है या नहीं है, ये पावर प्लग है या नहीं है? Now I'm going to play relaxing music. ये तो सुन सकते हैं, I have made my own music bro. फ्रेंड्स को सुनाऊंगा, फ्रेंड्स भी गुड नाइट म्यूजिक सुनेंगे। नाइट म्यूजिक थोड़ा सा इधर और कर दो। अरे भाई 12 बज गए हैं। ये गाने नहीं दिखा सकते। तो सुबह सुबह ये लंच बॉक्स बनाने की तैयारी चल रही है। मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन आलू की सिंपल सी सब्ज़ी और साथ में रोटी, और उसी की मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे अदरक लहसुन ये सब छीलना काटना। और हस्बैंड यहाँ पे आलमंड्स पील कर रहे हैं, तो सुबह सुबह उनकी एक ये ड्यूटी है कि आलमंड्स उनको पील करना होता है। और आज एक मैं बहुत अमेजिंग सी, आप इसको ब्रेकफास्ट रेसिपी भी बोल सकते हैं और साथ ही आप इसे स्वीट डिश भी बोल सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे भी खा सकते हैं, और जब कभी मीठा खाने का मन हो लेकिन आप हैवी मिठाई कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। ये डेली सुबह हस्बैंड का ब्रेकफास्ट होता है आजकल विथ फ्रूट्स। तो 1 या 2 बनाना के साथ में वो ये वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन के अंदर लिया है ½ kg दूध। ये टोन्ड मिल्क है, आप स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप आधा कप तक पानी ऐड कर दीजिए। तो ये ½ किलो दूध है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो मेरा कॉर्नर है, ये हेल्दी टाइप का एक मैंने कॉर्नर इसको बना दिया है, जहाँ पे ड्राई फ्रूट, चिया सीड और हम जो भी अभी कुछ ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, च्यवनप्राश वगैरह या शहद है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, कुछ OTG के ऊपर और कुछ कैबिनेट्स में। तो यहाँ पे मैंने ओट्स निकाला है और जैगरी पाउडर निकाला है। तो मैं बनाने वाली हूँ ओट्स की स्वीट डिश, यानी आप इसको खीर भी बोल सकते हैं या मीठे ओट्स बोल सकते हैं, पर मीठे के लिए हम इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जैगरी पाउडर मैंने सिर्फ ऑप्शन के लिए रखा है, आप चाहें तो आप इसका इस्तेमाल किए बिना भी इसको मीठा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे आपको 6 से 7 काजू लेने हैं, 5 से 6 आपको यहाँ पे आलमंड्स लेने हैं, आपको थोड़े से अखरोट लेने हैं, और आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। किशमिश मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि किशमिश शुरू में डाल देने से कई बार जो दूध है वो फट जाता है। तो किशमिश अगर आप डालें भी तो उनको लास्ट में डालें। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने लेके रख लिए हैं, और साथ ही में ½ किलो दूध के अंदर ½ कप आप ये वाले ओट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट ओट्स हैं। अगर आप रोल्ड ओट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको पहले से भिगो के रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, वो पकने में थोड़ा सा समय लगाते हैं। तो मैं ये इंस्टेंट वाले ही यूज़ करती हूँ। तो ½ कप मैंने ये ले लिया है। जैसे ही दूध में उबाल आ गया मैंने इसके अंदर ये ओट्स ऐड कर दिए। बहुत जल्दी क्विकली से बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे उबलने देंगे, साथ ही इसके अंदर हम 1 कुटी हुई इलायची डाल देंगे ताकि थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर आए इसमें, वो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही अब हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा सा कूट लेते हैं। ये रेसिपी आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, जैसे 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के जो बच्चे होते हैं ना। लेकिन उसमें हमेशा ध्यान ये रखिए कि कोई भी मोटी टुकड़े वाली चीज़ ना हो जो उनके गले में फंसे। तो आपको ड्राई फ्रूट्स को पीस देना है, और इलायची का पाउडर भी पिसा हुआ, मतलब पाउडर यूज़ करना है, इलायची यूज़ नहीं करना है। तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पाउडर कर लीजिए। और आप अगर किसी बड़े के लिए या बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से रफली कुटा हुआ ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 2 टेबलस्पून तक ये ड्राई फ्रूट्स होंगे, ये आप ऐड कर दीजिए। जब आपके ओट्स लगभग 70% हो चुके हों तब आप इसको ऐड कर दीजिए। अब हम 1 मिनट इसको और पकाएंगे, बस ये हमारे ओट्स भी डन हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट इस मेज़रमेंट के साथ थिकनेस आएगी, ना ही तो ये ज़्यादा थिक बनेंगे और ना ही ज़्यादा बहुत रनी, ज़्यादा दूध भी होगा, एकदम परफेक्ट ही बनेंगे। तो ½ किलो दूध के अंदर ½ कप ओट्स एकदम इनफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, और गैस ऑफ़ करने के बाद आप चाहें तो इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। भिगोई हुई किशमिश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी मैं इस रेसिपी के अंदर किशमिश का इस्तेमाल करती हूँ, और कभी कभी इस तरीके से मैं डेट्स ऐड कर देती हूँ। तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं आपको डालना है, बहुत ज़्यादा इसकी कैलोरी हमको नहीं
करनी है, बढ़ानी है, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं इसे। तो मैं इसमें 2 डेट्स बस यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी स्वीटनेस आती है। तो इसको छोटा छोटा आप कट करके ऐड कर दीजिए और इसके अंदर हमेशा चेक कीजिए, कई बार इसके अंदर कीड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने अभी डेट्स को अच्छे से खोल के चेक किया है कि उसके अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। ये काम आपको करना है गैस बंद करने के बाद, अदरवाइज़ कभी कभी दूध जो है वो फट जाता है। हम ज़्यादातर इसको इसी फॉर्म में लेना पसंद करते हैं। इसके अंदर ना ही शुगर ऐड करते हैं और ना ही जैगरी पाउडर ऐड करते हैं। हम एज़ इट इज़ इसको लेते हैं, क्योंकि 2 डेट्स इसमें हमें काफ़ी लगता है। हम बहुत ज़्यादा मीठा खाने के आदी नहीं हैं, तो हमारे लिए ये हमें परफेक्ट लगता है। अगर हम किशमिश भी ऐड कर रहे हैं, डेट्स नहीं ऐड कर रहे हैं, तो उसकी स्वीटनेस हमें मिल जाती है। अगर कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून के करीब जैगरी पाउडर ऐड कर लेती हूँ। शुगर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ इसमें। तो जैगरी पाउडर भी ऑप्शनल होता है, हम डेली यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जैगरी पाउडर, कम से कम कोशिश कीजिए कि कम से कम मिठास इसके अंदर रहे। और ये हमारी हेल्दी एट द सेम टाइम टेस्टी सी एक स्वीट डिश बन के तैयार है, जो कि बहुत अमेजिंग लगती है। ओट्स हमने इसमें यूज़ किए, उस पर मत जाइएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप बाउल भर के इसको मॉर्निंग में खा सकते हैं और एक छोटा कटोरी आप अपने किसी भी मील के बाद, अगर आपका कुछ स्वीट क्रेविंग होता है तो आप इसे एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग लगता है। तो ये हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो सिद्धार्थ को ट्रीट मिलने जा रही है, उसके लिए मैंने बनाए हैं ये पॉप्सिकल। एक्चुअली उसका दांत एक टूटा है, उसको दांत में है पेन। जो टूटा है ना उसमें भी पेन हो रहा है और थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो रहा था उसको, कल मैंने देखा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बना देती हूँ, उसको धोना पड़े। इतना एक्साइटेड है ना वो इसके लिए कि उसको ये सुबह सुबह ही चाहिए। अभी बैठा हुआ है इधर नहा धो के, खाली उसने अभी सुबह से ना आलमंड्स खाया है, सोक आलमंड्स। खाने से पहले उसको चाहिए कि उसको पॉप्सिकल मिलना चाहिए। एक्चुअली जब दांत वगैरह टूटता है इस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने उसके 2 टीथ रिमूव करवाए थे ना, वो डॉक्टर ने हल्का सा ऐसे निकाल दिया था, मतलब हल्का सा करने से वो निकल गए, ऊपर बैठे हुए थे बस दांत। जब लास्ट टाइम वो किया था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको आइसक्रीम खिलाने के लिए। रूह अफ़ज़ा से बनाई है। रूह अफ़ज़ा का क्या टेस्ट है। रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम सीरियसली बहुत अच्छी लगी। आगे से ना बाहर से आइसक्रीम मत मंगाया करो, यही बना दिया करो। ये इसी में काम चल जाएगा तुम्हारा। ये मेरे पैसे बच गए। अच्छा चॉकलेट आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम ये रूह अफ़ज़ा से मैंने बनाई है, बहुत इजी है बनाने में। कितनी इसको पसंद आ रही है ना, तब से गुणगान गाया हुआ है इसने, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो अगर बच्चों को बनाना है बुद्धू तो ये ट्रिक काम में आ सकती है। क्या बुद्धू बनाना नहीं मतलब बाहर की नहीं मंगानी पड़ी ना, घर पे ही बना के काम चल गया। सस्ती सुंदर टिकाऊ आइसक्रीम। गाँव है। चलो अपने दांत पे करना ज़रूर, जहाँ पे सिकाई करनी है ना। फ्रेंड्स को पता है? हाँ फ्रेंड्स को मैंने बता दिया कि सिद्धार्थ का एक दांत टूटा है जिसमें उसको पेन हो रहा है। आप नहीं जा सकते अम्मा। ये सिद्धार्थ की क्लास चल रही है, मेरी चल रही है एडिटिंग यहाँ पे। तो मेरा ये कुक टॉप है, इसको मैंने इस तरीके से उल्टा कर रखा है। एक्चुअली क्यों, क्योंकि ये जो जगह है ना यहाँ पे हम जब कुछ कुकिंग करते हैं ना तो कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं बीच में से, इसके जैसे इसके बीच में से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ ही इकट्ठी हो जाती हैं पीछे। आप ध्यान से देखोगे ना तो कितना काला काला जला जला, जैसे हम रोटी वगैरह करते हैं तो रोटी में जो परथन लगा होता है वो भी गिर जाता है। उसके बाद फिर बैंगन या फिर टमाटर वगैरह जब हम रोस्ट करते हैं डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर तो वो भी यहाँ से कुछ गिरता ही रहता है। तो यहाँ कुछ दिन के बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और ऐसे जल के ब्लैक हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्रे डाल दिया है यहाँ पे, बाकी और किसी चीज़ के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। जो ये सब लगे हुए हैं ना इनमें कुछ भी मैंने मतलब स्प्रे वगैरह कुछ नहीं डाला है, या फिर ये जो सारी ये चीज़ें हैं इन पे कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ यहाँ पे डाला है। और इस तरीके की जो ब्रश आती है ये सब इन्हीं कामों के लिए सबसे बेस्ट होती है।
इससे मैं ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें छुटा रही हूँ। देखो कितना गंदा निकला है। और इसको फिर मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी। तो ये 2 है ना, इनमें ज़्यादा है, बाकी इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, इनमें ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ी देर इसको भीगने के लिए छोड़ रही हूँ, फिर इसको क्लीन करूँगी। ये थोड़ा लंबा काम है। तो ये देखो, ये मैंने नीचे से क्लीन कर दिया है सारा कितना गंदा छोटा छोटा निकला है। और यहाँ से ये देखो यहाँ तक, क्योंकि ये अटैच है यहाँ पे, तो इसको मैं ले जाके इस साइड बेसिन की तरफ मतलब धोने के लिए नहीं ले जा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहीं पे किसी तरह उसको क्लीन कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गिरती रहती हैं ना, तो ये सब गिर गई हैं। और मुझे अच्छा बहाना मिल गया मेरा किचन जो है वो अच्छे से धोने का, क्योंकि मैं ना वीक में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार इस किचन को ज़रूर धोती हूँ, मतलब धोने वाला, पोंछा से अलग। क्योंकि ये जो टाइल्स है ना, ये एक तो वाइट है और दूसरे इनमें छोटा छोटा गड्ढे टाइप के हैं। तो वो ना उनमें कुछ ना कुछ गंदगी, किचन में तो गिरता ही रहता है क्या क्या सामान, तो गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा हफ्ते 10 दिन में एक बार इसको अच्छी तरीके से हार्पिक डाल देती हूँ। जो रेड वाला हार्पिक है वो, उसको डाल के अच्छी तरह से स्क्रब करके और फिर धो देती हूँ। अच्छा बहाना मुझे मिल गया है किचन साफ़ करने का। किचन साफ़ कर लूँ और इस पर मैंने अच्छी तरीके से स्प्रे कर ही दिया है। थोड़ा सा टाइल्स पे और स्प्रे करके, टाइल्स वगैरह सारा क्लीन करके, किचन एकदम साफ़ सुथरा करके, फिर मैं आपसे झाड़ू वाड़ू पोछा सब करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो शाम हो चुकी है और डिनर की मैं कर रही हूँ तैयारी। ये सब मैंने साफ़ कर दिया। वहाँ का सामान सारा मैंने हटा के क्लीन किया था, तो वो सब अभी लगाना है। बाकी डिनर की तैयारी हो रही है। शाम की चाय मैंने पी ली है, हस्बैंड की है, वो भी आ रहे हैं तो वो उनको थोड़ा सा गर्म करके देनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने ये ईस्ट डाला था एक्टिवेट होने के लिए। देखिए कितना अच्छे से एक्टिवेट हो गया, पूरा ऊपर तक आ गया है। और ये है आटा आज मैं पूरा आटे का नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर आटे का ही बनाती हूँ। लेकिन आज ना आटा ख़त्म हो गया डब्बे में, और न्यू पैकेट मेरा खोलने का मन भी नहीं किया। और वैसे भी मैं 2 कप आटा और 2 कप मैदा का आज बनाने वाली थी। फिर मैंने 3 कप मैदा डाल लिया है इसमें, और 1 कप आटा डब्बे से निकला तो मैंने वही डाल लिया है। अब कल सुबह ही मैं खोलूँगी पैकेट या फिर रात को। तो इसमें 3 कप मैदा और 1 कप आटा है। चलो मैं पहले आटा लगा लेती हूँ। इसमें नमक और थोड़ा सा तेल पड़ेगा। इसकी अच्छे से रेसिपी ऑलरेडी मेरे ब्लॉग्स में है पहले, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या तैयारी कर लिया है। यहाँ पे कैप्सिकम है, तो 1 शिमला मिर्च है, 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, और कैप्सिकम भी ऐसे इनको हल्का सा मैं हमेशा फ्राई करती हूँ, आपको तो पता ही है। हल्का सा बिल्कुल तेल डाल के हल्का सा पका लूँगी बस इसको। तो एकदम महीन मैंने यहाँ पे गार्लिक चॉप किया है, जिससे मैं बनाऊँगी गार्लिक बटर। ये बटर भी मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी थी, तो गार्लिक बटर मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, वो दिखाऊँगी अभी आपको। यहाँ पे है पनीर, तो पनीर को मैं क्रम्बल करूँगी इसके अंदर। तो गार्लिक बटर बनाने के लिए ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं पिज़्ज़ा पे इसको थोड़ा सा लगाती हूँ। इससे साइड का जो पिज़्ज़ा है ना, वो बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है बटर। इसके अंदर ये मैंने खूब सारा गार्लिक ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बन गया, इसको साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे लगभग ये 250 ग्राम के करीब पनीर है, और इसको मैं इस तरीके से क्रम्बल कर रही हूँ। एकदम मतलब कद्दूकस टाइप का भी नहीं कर देना है। हमेशा ना मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालती थी, लेकिन उससे क्या होता है ना, हर बाइट में कई बार आपको पनीर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे क्रम्बल करेंगे तो फिर अच्छे से आप इसको लेयर कर सकते हैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, ताकि फिर हर बाइट में आपको थोड़ा सा पनीर का टेस्ट आए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा हर्ब्स, लगभग 1 चम्मच तक पिज़्ज़ा हर्ब्स ऐड कर दीजिए। चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के हिसाब से कैसा खाना चाहते हैं आप। फिर जाएगा आपका सॉल्ट, केचप, 1 बड़ा चम्मच कम से कम केचप। तो ये हमारा पनीर हो गया है बिल्कुल रेडी। बटर बन गया, पनीर रेडी हो गया। इन दोनों को हल्का सा मैं फ्राई कर लेती हूँ अब। इसके बाद मेरी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। काम बस एक ही बचेगा कि जब वो जो पिज़्ज़ा डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उससे पिज़्ज़ास बनाएंगे यमी यमी। डो हमारा एकदम साइज़ में डबल हो गया है। 1 घंटा लगा लगभग इसको इस स्टेज तक आने में। गर्मियाँ हैं तो फटाफट
40 मिनट से 1 घंटे में ये हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2.5 घंटे, कई बार 3-3 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड करता है कितनी ठंड है। अब मैं इसके इक्वल साइज़ के 4 टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि हम 4 पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, जिसमें से हम शायद 2.5 खा पाए थे, बाकी अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र हो गया था। थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, सिद्ध को बहुत पसंद है। हम लोग 2-2.5 महीने में जाके 3 महीने में कई बार बना सकते हैं। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम पिज़्ज़ा सिद्धार्थ के बर्थडे पे बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया है, तो जनवरी में बनाया था। तो इतने दिन बाद बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बना देती हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ को लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद आता है, तो उसके ब्रेकफास्ट के लिए भी हो गया था ये पिज़्ज़ा। और ज़्यादातर मतलब 95% मैं बोलूँगी पिज़्ज़ा मैं आटे का बनाती हूँ। आज मैं काफ़ी दिन बाद बना रही थी और मैंने रीज़न भी बताया, तो इस वजह से मैंने मैदे का बना लिया। अदरवाइज़ हमेशा होल व्हीट का मेरा पिज़्ज़ा रहता है और घर में सबको पसंद आता है। और आज मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो 3 पिज़्ज़ा मैंने बनाया वो तो मैंने नॉर्मल जैसे बनते हैं ओपन पिज़्ज़ा वैसे ही बनाया था, लेकिन ये वाला जो एक पिज़्ज़ा मैंने बनाया है इसको मैंने स्टफ़ कर दिया था। मतलब आप इसको स्टफ़्ड पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा पॉकेट, आप कुछ भी इसको बोल लीजिए। लेकिन मैंने जो रोटी बनाई थी, जो बेस बनाया था, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया था जैसे कि हम लोग गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, और फिर ऊपर से हल्के हल्के कट भी मैंने इसके ऊपर लगाए थे। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया। हालांकि इंग्रेडिएंट हर चीज़ सेम था, लेकिन अंतर क्या था वो मैं बता देती हूँ। जो अंदर की वेजिस थी और जो स्टफिंग हमने अंदर किया था, मेनली वेजिस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत जूसी थी, फुल ऑफ फ्लेवर्स थी। क्योंकि जब हम ओपन पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो वेजिस पर डायरेक्ट जो है वो हीट पड़ती है, और ऐसे क्या होता है अंदर वो अपनी हीट में अपने जूसेस में पकती हैं सारी वेजिटेबल्स, तो उनकी जो स्वीटनेस होती है वो अलग लेवल की होती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ये एक बार इस तरीके से पिज़्ज़ा ट्राई करना है। सब कुछ सेम है, बस मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है, बट इसका टेस्ट मुझे नॉर्मल पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत जूसी ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ था। मैं भी आपको आगे इसका एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जूसी, क्रीमी और बहुत अमेजिंग सा ये पिज़्ज़ा आज का बनके तैयार हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।